दरवाजा कैसे तोड़ा? अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। डीआईजी साहब, वैसे तो जागृति हमारी बहुरिया है और कहने में हमें बहुत दुख हो रहा है कि उसने एएसपी पद का मान नहीं रखा है और ना ही थाने का जिम्मेदारी ठीक से निभाया है। हाँ, आप उसको बस जल्द से जल्द सस्पेंशन लेटर दे दीजिए। डैड, जब जागृति यहाँ पे है ही नहीं तो उसे फालतू का ब्लेम क्यों किया जा रहा है? बेटा, क्योंकि उसका गैर जिम्मेदारी में हुआ ना ये सब कुछ। देखो कहा है, वो उसका जिम्मेदारी था ही जेल का थाना, तुम्हारे भाई का सुरक्षा, जिससे नील बट्टा सन्नाटा हो गई। हम कहते हैं कहीं गोली लग जाती हमारे बेटे को, कुछ हो जाता तो हम बाप क्या करता है? एक बाप तो जिंदा जो है। डीआईजी टुकर टुकर हमको क्या देख रहा है? फटाफट जल्द से जल्द सस्पेंशन लेटर लिखिए। साहब, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई सच में मुझे जान से मारना चाहता था तो एक गोली मार के भाग क्यों जाएगा? अगर किसी को मेरी जान लेनी है तो उसकी बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो सारी की सारी मेरे सीने के पार करेगा ना। ऐसे क्यों भागेगा? मैं बताता हूँ, वो जो कोई भी था उसका मोटिव मुझे मारना था ही नहीं। उसका मोटिव था एएसपी जागृति की छवि पर दाग लगाना और उसका सस्पेंशन करवाना। करेक्ट। जागृति, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। अपने ड्यूटी से कहाँ गायब हो गई थी तुम? कुछ आइडिया है तुम्हें यहाँ क्या हुआ है? जी सर, मैं जानती हूँ यहाँ क्या हुआ है क्योंकि मुझे वीडियो के थ्रू सब दिखाया गया है। सूरज पे जो गोली चली, सब कुछ सर एक्चुअली मुझे और मेरी सास को किडनैप करके एक फार्म हाउस में रखा गया था। क्या? तुम्हें और माँ को किसने किडनैप किया? सर, सबसे पहले मैं आपके सामने उस आदमी को पेश करती हूँ जिसने सूरज पे गोली चलाने की हिम्मत की थी। सर, ये तो वही है, वही जूते, वही हाइट, वही मास्क, सब कुछ सेम है। इसे ले जाओ और सारी डिटेल्स पता करो। सर, जिसने भी इस शूटर को हायर किया था और यहाँ भेजा था ना, उसे शायद एक आईपीएस ऑफिसर की काबिलियत का अंदाजा नहीं था। सर, सूरज ठाकुर पर हमला होगा इस बात का अंदाजा मुझे था, इसलिए पहले से ही मैंने अपने 2 जाबाज ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन के बाहर सिविल में तैनात कर दिया था। सर, उन ऑफिसर्स ने इस शूटर को भागने का मौका तक नहीं दिया। वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जागृति, मैंने तुमसे कुछ पूछा, किसने किडनैप किया था तुम्हें? और तुम्हारा फोन कहाँ है? सर, मैं एक फार्म हाउस गई थी सूरज के केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहीं पर मुझे और मेरी सास को किसी ने किडनैप कर लिया और हमारे फ़ोन को भी बड़े चालाकी से हमसे छीन लिया। लेकिन सर, उनका प्लान अच्छा था पर फुल प्रूफ नहीं था। उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग, हिम्मत और जज्बा नहीं देखा था, इसलिए शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया। सबसे पहले मैंने वो दरवाज़ा तोड़ा, उन दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए रस्सी डालकर पुलिस स्टेशन ले आई। सर, शाबाश जागृति, आई एम प्राउड ऑफ यू। एएसपी जागृति, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर गर्व है। थैंक यू सर। ठाकुर साहब, आप अपनी बहू का सस्पेंशन मांग रहे थे, पर
जागृति जैसी होनहार ऑफिसर्स की हमारी डिपार्टमेंट को जरूरत है। शाबाश, बहुत बहुत शाबाश। वेल डन जागृति, कीप इट अप। ले जाओ इन्हें, नीले। एक सेकंड, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? पीछे घूमो, देखो, सीधे खड़े रहो ना अच्छे से। दुख रहा है कहीं पे? क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं, माँ भी है यहाँ पर। ये ऐसे टचिंग वचिंग कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम फिट एंड फाइन। मैं ना तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी, समझा खड़बुद्धि? ये तो पता ही है मुझे। हेलो, नेकलेस पसंद आया? अच्छा है, लेकिन ये तो टेम्परेरी तोहफा है ना डार्लिंग, कुछ परमानेंट दीजिए तो बात बने। उसी के लिए तो फोन किया है। खबर आई है कि जागृति ने के पर कानूनी पंजा मारा है। बस कुछ दिन की बात है, कालीकांत ठाकुर जेल में होगा। उनके जेल जाते ही हम दोनों इस हवेली पे कब्जा करेंगे। प्लान रेडी है, मिलकर बताती हूँ। वैसे इस खूबसूरत नेकलेस के लिए आपको रिटर्न गिफ्ट देना तो बनता है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मिलते हैं अपने वाले ठिकाने पे। सब्र का फल मीठा होता है। इंतजार करिए, मैं आ रही हूँ। आकाश, क्या हुआ? ये क्या हालत बना के रखी है? आकाश, क्या हुआ? कुछ जागृति का कुछ पता चला? नाम पे बताओ जागृति का। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे सामने उसका एक बार भी नाम लिया तो। ठीक है आकाश, पर हुआ क्या है? काम डाउन, ओके? मुझे बताओ सब कुछ, क्या हुआ है? वन वुमेन आर्मी समझती है ना वो खुद को। एक बार नहीं बल्कि 100 बार मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ गायब हो गई थी, पर मुझे जवाब देने के बजाय वो मुझे इग्नोर करती रही। आकाश ठाकुर को इग्नोर करते रही। ठाकुर हूं मैं, ठाकुर। उसे क्या लगता है कि मेरे बिना वो सूरज ठाकुर को छुड़ा लेगी? इतना आसान है क्या? Not at all. पर आकाश, तुमने जो कल रात को किया, उसके बाद वो क्यों ही आएगी तुम्हारे पास? माँ, डैड, मिसेस ठाकुर, सबको यहाँ बुलाओ और सबके सामने सॉरी, मैं उन सबके सामने यही कहूंगा, उस बैल बुद्धि सूरज के लिए
तुम अपनी नौकरी दांव पे लगा रही हो। अरे सूरज और तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है। आना तो पड़ेगा उसे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद। लेकिन उसे आना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि सूरज ठाकुर को बेगुनाह साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए ना, वो कहां रखे ये सिर्फ मुझे पता है। और पता है वो मुझे क्या बोल रही थी? कि मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं है, बल्कि उसका उस सूरज ठाकुर, उस लूजर सूरज ठाकुर के साथ मैच है। तो ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा कि आकाश ठाकुर क्या चीज है। और जब तक वो मेरे सामने आके मुझसे माफी नहीं मांग लेती ना, मैं सूरज की बेगुनाही के सबूत के बारे में उसे भनक भी नहीं लगने दूंगा। नॉट एट ऑल। अगर सूरज जेल से नहीं निकला तो वो आकाश जागृति के प्यार में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। जागृति का प्यार बढ़ रहा है सूरज के लिए, लेकिन आकाश का ऑब्सेशन भी बढ़ता जा रहा है जागृति के लिए। मैं केडी आंटी के पास जाती हूँ और सूरज की बेगुनाही का सबूत मांगती हूँ, क्योंकि अगर आकाश को पता है तो केडी आंटी को तो जरूर पता होगा ही, क्योंकि कालीकांत अंकल का हर राज, हर सीक्रेट केडी आंटी जानती है। केडी आंटी, मुझे आपसे, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मेरी पुरानी फ्रेंड्स है ना, उन्होंने किटी पार्टी के लिए बुलाया है, वहाँ जा रही हूँ। केडी आंटी, मुझे आपसे बहुत ही, सपना देखना जरा, वो मैंने हेयर स्पा वाले को बुक किया था, लेकिन अब तो बाहर जा रही हूँ ना, तो तू करवा लेना अगर तेरा मन हो तो, और टाइम भी बता देना। हेलो, हाँ आप लोग 6 बजे आ जाइए। नहीं, 6 बजे ही आ जाइए। हाँ, केडी आंटी मैं बाद में आती हूँ। अरे क्या क्या हो गया तुझे? मुझे वॉशरूम जाना है। अरे अजीब है ये लड़की। अब जब तक सूरज पुलिस कस्टडी में, मैं वहीं पुलिस हेडक्वार्टर्स में रहूंगी। और जब तक तू वहां है, मेरे सूरज को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए खाना रख देती हूँ। सूरज के भी कुछ कपड़े ले ही लेती हूँ। जग्गू, मुझे तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, पर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? तू वो सब छोड़ और बस मेरी बात सुन। देख, सूरज को बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, मैं तुझे वो बताने वाली हूँ। यू नो व्हाट सपना, रहने दे, मुझे अब तेरे किसी भी प्लान पे कोई भरोसा नहीं है। जग्गू प्लीज, देख मुझे पता है मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे झूठ बोले, बहुत कुछ किया है, बट ट्रस्ट मी, माँ की कसम, गीता माँ की कसम कि इस बार मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सूरज को बचाने का है। एंड यू नो राइट, मैं माँ की कसम छुट्टी नहीं खाऊंगी। बता। देख, मैं आकाश से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर वो तुझसे प्यार करता है। एंड उसका प्यार अब उसका प्यार पागलपन के लेवल पर चला गया है।
कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसने नशे की हालत में जो कुछ भी बोला, वो नशे में नहीं था। जितनी केयर आकाश ठाकुर तुम्हारे लिए करता है ना, उतनी ये लूजर बैल बुद्धि सूरज ठाकुर कभी नहीं कर पाएगा। अरे तुम्हारे और सूरज का कोई मैच ही नहीं है, जैसे मेरे और सपना का कोई मैच नहीं है। तुम बस मेरे लायक हो और मैं तुम्हारे। वो नशे में नहीं था, वो सिर्फ नशे में होने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि वो अपने दिल की बात तुझे बता भी सके और तू उस पर नाराज भी ना हो। और तू इन सारी चीजों के लिए, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए ब्लेम उसकी नशे की हालत को करे, उसे नहीं। देख चको, आई रियली वॉन्ट कि सूरज इस घर में वापस आ जाए, ताकि आकाश जब तुझे और सूरज को साथ में देखेगा ना, तो उसकी सारी होप्स टूटेंगी। और जब तक तुझे लेकर उसकी सारी होप्स नहीं टूटती ना, तब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा आकाश को अपने करीब लाने का। तुझे यही बताना था। आकाश चाहता है कि तू उससे माफी मांगे। मैं उससे माफी मांगू? पर क्यों? रिमेम्बर, कल तूने उसे कहा था कि आकाश का और तेरा कोई मैच नहीं है। हाँ, उसे वो बात बहुत हर्ट किया है। सूरज ठाकुर वो इंसान है जो पूरी दुनिया से लड़ पड़ा मेरे लिए, अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने मेरे लिए, ताकि मैं सेफ रह सकूं। ये होता है मैच। और उसे लगता है कि मैं इस बात के लिए उससे माफी मांग लूंगी। देख, उसे जो भी लगे, पर अगर तूने आकाश से माफी मांग ली ना, तो आकाश हमें वो प्रूफ दे देगा जिससे हम सूरज को क्लीन चिट दिलवा सकते हैं। उसे वो जगह पता है जहां पे के अंकल ने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सारे। ठीक है, फिर ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी उससे। चल माफी मांग लूंगी। नहीं चको, मैं नहीं चाहती कि तू उससे माफी मांगे। पर क्यों सपना? अभी तूने ही तो कहा कि अगर मैं उससे माफी मांग लूंगी तो वो मुझे सारे सबूत दे देगा, सूरज बच जाएगा, घर आ जाएगा। आई नो दैट, पर मेरे पास एक बेटर प्लान है। And that's how we can do it. Hold. हेलो इंस्पेक्टर नीले, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम प्लीज सूरज का ध्यान रखना। ओके? ओके मैडम। सपना 100 झूठ पर ना एक सच भारी पड़ जाता है। अगर तूने अभी जो भी मुझसे कहा वो सब सच निकला ना, तो मैं वादा करती हूँ तुझसे, गीता माँ की कसम, तूने आज तक जो भी किया ना, उस हर चीज के लिए मैं तुझे पूरे दिल से माफ कर दूंगी। चल, अब हमारे पास इमोशनल होने का टाइम ही नहीं है। सूरज को घर वापस लाते हैं। तू श्योर है हमें अपने काम की चीज यही मिलेगी? पढ़ी तो मैंने यही लोकेशन थी। चल ठीक है, चलते हैं अंदर। चल। क्या हुआ? तू नहीं चल रही अंदर? मैं चलूं? I mean, मैं चल सकती हूँ, बट अगर दोनों पकड़े गए तो तेरी एक इन्फॉर्मर कम हो जाएगी। तो तू एक काम कर, तू जा, मैं यहीं पर वेट करती हूँ। तू जा। ऑल द बेस्ट। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना।
नाचना तो जैसे मैं भूल ही गई थी। सालों पहले आखिरी बार ऐसे नाची होंगी। सिर्फ अकेले ही खुश होंगी या ये खुशी हमारे साथ भी बांटेंगे? आपने आजादी दी है तो उसके बदले में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार आपके लिए सब मिलेगा वर्मा जी। यस। केके की हवेली में ना मेरी इज्जत रही, ना आजादी और ना ही कोई रुतबा। वहाँ हर कोई केके के गुणगान गा रहा है या फिर उस चित्ता आईपीएस जागृति के साथ दे रहा है। जो मेरा रुतबा पहले था सब खत्म हो गया। वादा कीजिए कि केके के जेल जाते ही आप मुझे मिनिस्टर की पदवी दिलवाएंगे। राजनीतिक वादा है। अगर केके जेल गया तो उसके मंत्रिमंडल की कुर्सी तुम्हारी और पार्टी प्रेसिडेंट की हमारी। अगर पर केके तो जेल जाएंगे ही ना। आप ही ने तो कहा था कि जागृति उन्हें बचने का मौका नहीं देगी। और वैसे भी जागृति को जिन किडनैपर्स ने किडनैप किया था और सूरज पर जिन लोगों ने गोली चलाई थी, अगर वो तीनों ये कबूल कर लें कि ये सब कुछ उन्होंने केके के कहने पे किया है तो केके का जेल जाना पक्का है। मान लो अगर फिर भी वो बच गया तो तुम अपना हथियार चलाना। तुम्हारे पास उसकी पुरानी की गई हत्याओं के सारे सबूत और एलेक्स के साथ अवैध बिजनेस डीलिंग के फाइल्स है ना? अगर वो फाइल्स कोर्ट में पहुंच गईं, तो केके अपनी आखिरी सांस जेल में लेंगे। तो भावी मंत्री जी, मंत्री बनते ही पहला फैसला क्या लेंगे आप? सबसे पहले उस चित्ता जागृति की वर्दी उतरवाऊंगी। उस पर ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी ना कि दोबारा उसे पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर हवेली वापस जाते ही उस गंगा से अपने पैर दबाऊंगी। चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आपके हसीन सपने अब सपने ही रह जाएंगे कालिंदी आंटी।